दिन थे। उसके बाद हम मलेशिया में 25th एनिवर्सरी के लिए भी गए थे। DXN हमें बहुत कुछ देता है। उसके बाद एक हर लड़की का एक जो सपना होता है, उसको इंडोनेशिया के बाली में भी एक ट्रिप होना जरूरी है। तो DXN ने ये भी चांस हमें दिया और इंडोनेशिया के बाली में हम जाकर आए। उसके बाद हम गए थे दुबई, जो दुनिया की बहुत ही बड़ी जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसमें जाने का मौका भी DXN ने हमें फ्री में दिया। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। DXN हम सभी को एक जैसा मौका देता है। हर लेडीज घर में बैठ के भी ये बिजनेस कर सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मेरे हस्बैंड का 2019 में गवर्नमेंट जॉब रिजाइन करने के बाद एक्सीडेंट हुआ, तब मुझे ऐसा लगा कि अब हम बाहर जा सकते नहीं थे। तब मैंने फील्ड में जाके काम तो किया ही किया, लेकिन ऐसी सिक्योरिटी DXN आपको देता है कि कुछ भी हो जाए आपको, तो आपके आगे की 7 पीढ़ियां भी बैठकर खा सकती है, क्योंकि आपने जो नेटवर्क बनाया है उसका लाभ आपके बच्चों को मिलेगा, बच्चों के बच्चों को मिलेगा। तो DXN हमें एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी भी देता है। हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हम पीछे पीछे जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम अपना इनकम छोड़ के जाते हैं। और आप ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें हम जाने के बाद भी हम काम ना करें लेकिन फिर भी घर में इनकम आए। तो DXN एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ऐसा नेटवर्क तैयार करो कि आप नहीं हो फिर भी आपके घर में पैसा आना जरूरी है। तो कुछ ऐसा ही हमने इस कोरोना में भी अनुभव किया, क्योंकि कोरोना में आप सभी को पता है कि घर से बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन DXN की वजह से, DXN RVC यूट्यूब चैनल की वजह से हमारे लेडीज ने बहुत अच्छा काम किया और वो घर से ही आज 1 लाख रुपए महीना कमा रही है। क्योंकि वो हर दिन के 7 बजे का जो यूट्यूब चैनल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसका ट्रेनिंग्स का वो बहुत सारा फायदा लेती है, और उसकी वजह से आज वो घर बैठ के भी ऐसी कोरोना की ऐसी सिचुएशन में भी वो मिलीनियर बन चुकी है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी को बोलती हूँ कि सपने मेरे तो पूरे हुए, लेकिन आपके भी जरूर होंगे। तो थैंक यू, और थैंक यू DXN। Thank you all of you. Please share your name and location in comment box. आप अपना नाम और लोकेशन और खास करके सभी लोग लिखें, ये आदत बनाते रखिए। आप आए हैं या फिर अपने कम से कम अपनी टीम के लोग, सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सभी नए लोगों को भी बताते जाइए कि अपना नाम और लोकेशन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत बनाएं। और जब भी मीटिंग में ज्वाइन हुए, ये जो जूम वेबिनार है यहाँ पर हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन कम से कम पता चलना जरूरी है कि कितने लोग नए आए हैं, कितने लोग पुराने आए हैं, कितने लोग एसोसिएट हैं। तो यहाँ पर आप अपना खुद का नाम जरूर लिखकर मीटिंग में ज्वाइन करना है। कुछ लोग जूम के अंदर नाम नहीं लिखे हैं, तो इसकी वजह से अपलाइन को भी पता नहीं चलता है, या फिर नए लोगों को या किसी ने किसी को इनवाइट किया होता है तो उनको भी पता नहीं चलता है कि मीटिंग में ज्वाइन हुए थे कि नहीं हुए थे। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है सभी लोगों के लिए। अपना नाम और लोकेशन जरूर ज्वाइन करके मीटिंग को स्टार्टअप करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मैं सभी लोगों को यहाँ से आज धन्यवाद देते हुए और आज के प्रोग्राम को मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिलाओं के जीवन में DXN कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, और ये जो बिजनेस है DXN अपॉर्चुनिटी, ये वुमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से महिलाओं को क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर आ जाना, महिला क्यों सफल बनती है, और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में महिला किस तरीके से इस बिजनेस को एक अलग रूप दे सकती है। खास करके अगर मैं DXN की बात करूं तो जिस घर की महिला अगर इस बिजनेस के अंदर है तो उस घर की प्रगति और तरक्की उस DXN के अंदर बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। DXN इज अ फैमिली बिजनेस दोस्तों। ये कोई एक इंसान ने या एक परिवार ने, जैसे अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट बन जाता है, मैं किसी प्रोफेशन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी सभी प्रोफेशन की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन मान लीजिए कोई इंश्योरेंस एजेंट है, तो हो सकता है या कोई किसी भी स्कैम, जैसे बहुत सारी कंपनियां आई थी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जहां महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये DXN एकमात्र ऐसा कंपनी है जहां पर आप देख सकते हो
कि हस्बैंड वाइफ या फिर माता, सभी लोग, सभी घर के जितने भी महिलाएं हैं इस बिजनेस में बिल्कुल अच्छी तरीके से सहभाग ले सकती हैं और इसको और आगे बढ़ाने के लिए पूरी इन्फोर्स कर सकती है, एम्पावर कर सकती है। तो चलिए सभी महिलाओं का आदर करते हुए आज को मैं इस मीटिंग को शुरू करता हूं। पहली बार अगर कोई और आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में भी लिखना है और सभी लोग अपना नाम जरूर लिखिए, जरूर। मीटिंग की शुरुआत करने से पहले एक अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो शुरुआत में और एंड में भी मुझे करनी है। अनाउंसमेंट, दो अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अपकमिंग इवेंट के बारे में है। तो कल शाम को हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है वहां पर आ रहे हमारे सामने मिस्टर राजू, जिसको हम कहते हैं कि द मीटिंग विद द क्राउन, मीटिंग विद द क्राउन लीडर्स। एक ऐसे लीडर जो इंडिया के अंदर मतलब इतना एक स्ट्रगल कहानी है उनका, अगर कोई अच्छे तरीके से उसको सुने तो आंखों से आंसू जरूर आ जाएंगे। इतना गरीब घर से, इतना एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से, पुअर फैमिली से आज वो क्राउन एम्बेसडर बन गए। तो हम चाहते हैं ऐसे कुछ डिग्निटीज लोग जो ऑल इंडिया के अंदर एक जबरदस्त कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं, उन लोगों को आपके सामने लेकर आना। तो कल की मीटिंग हो रही है राजू कुमार, चंडीगढ़, क्राउन एम्बेसडर। तो मीटिंग विद द क्राउन एंड फेस टू फेस आप वहां पर उनको सुन सकते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ सकते हैं और अगर वो लोग सफल बन सकते तो आप भी जरूर बन सकते हैं। तो कल का मीटिंग सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों को लेकर आइए। दूसरा मेन अनाउंसमेंट है, 25 तारीख सभी लोग याद रखना है और सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे जूम वेबिनार के अंदर आपको एंट्री करना है। उसके लिए लिंक ऑलरेडी सभी ग्रुप पे शेयर किया है। तो शून्य इज अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो इसको हम कहते हैं कि शांति और खुशहाली का संदेश लेकर हमारी कंपनी के फाउंडर दत्तुक डॉक्टर लीम सियो जिन खुद आ रहे हैं कि हमें कम से कम इन चीजों के बारे में पता तो हो। मेडिटेशन है, शून्य ध्यान प्रैक्टिस है, जहां पर लोगों की सफल जीवन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनता है वो क्या क्या है। और हम सभी लोगों के लिए दत्तुक डॉक्टर लीम सियो जिन यानी कंपनी फाउंडर, ये प्रोग्राम बराबर 9 बजे शुरू होगा, लेकिन 1000 लोगों के लिए सिर्फ एंट्री अलाउड है। तो आपको 8:30 बजे वेबिनार में आ जाना है, 8:30 बजे से आपको वेटिंग रूम में आ जाना है। एग्जैक्ट प्रोग्राम शुरू होगा 9 बजे, लेकिन जो लेट होगा शायद वो एंट्री नहीं कर पाएगा। और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ जूम वेबिनार के अंदर ही हम डॉक्टर लीम सर के साथ बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं और उनकी बातों को भी सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये दो अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आगे मैं प्रोग्राम को बढ़ाता हूं। वेलकम टू बिजनेस एम्पावरमेंट प्रोग्राम, और यहाँ पर मैं प्रवीण सालुंके एज ए गोल्ड क्राउन डायमंड आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको अगर एक एम्पावर की बात आती है तो ये कभी भी हमें नहीं भूलना है कि अगर कुछ बड़ा इतिहास भी हुआ है तो कई महिलाओं का इसके अंदर बहुत ही बड़ा योगदान रह चुका है। आप देख रहे हैं कैसे सक्सेसफुल कपल और उसमें एक सक्सेसफुल वुमन सावित्रीबाई फुले, इनका नाम लेकर ही किसी भी महिला प्रोग्राम का मुझे शुरुआत करना चाहिए। तो यहाँ पर हम जरूर कहेंगे अगर ये महिला नहीं होती तो आज वो महिलाओं को जो पूना से लेकर महाराष्ट्र से लेकर भारत से लेकर पूरे, अगर हम देखें हमारे पूरे भारतवर्ष में बात की जाए तो अपनी दहलीज को पार कर कर कुछ करना मुमकिन ही नहीं था। तो ये बहुत ही जबरदस्त हस्ती पुणे से शुरू हो चुकी थी और आप देख रहे महाराष्ट्र से इतिहास शुरू हुआ और पुणे का विद्येचे माहेरघर, मतलब हम बोलते हैं विद्या का माहेरघर है पूना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सावित्रीबाई फुले ने जो भी काम किया था वो अपने पूरे हस्बैंड के कहने पर, ज्योतिबा फुले उनके कहने पर उन्होंने उस योगदान को पूरा किया था। एक ऐसे सिचुएशन वहां पर थी, इतनी यातना ही थी, इतना अत्याचार होता था कि महिलाओं को दहलीज लांग कर भी बाहर निकलना मुश्किल था। घूंघट उठाकर बात भी नहीं कर सकती थी, ना ही वो पढ़ाई कर सकती थी, ना ही विद्या ग्रहण कर सकती थी। लंबे समय तक इस तरीके की दोहरी मार आत्मगौरव और फिर महिलाओं का आत्मगौरव स्वाभिमान पूरी तरीके से खो चुकी थी। और उसके बाद भी दलित महिलाएं और अस्पृश्यता के कारण तो नरक का जीवन भुगत रही थी। और इसके ऊपर सावित्रीबाई फुले ने एक सुधारक, महिला सुधारक बनकर महिलाओं का सामाजिक शोषण से मुक्त किया था दोस्तों। ये हमें सभी लोगों को पता है। तो आपको ये एक हमारे लिए एक ओपनिंग पॉइंट बनता है कि वुमन क्या कर सकती है, महिलाएं क्या कर सकती है। इन्होंने तो करके दिखाया था।
आज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आप सभी लोगों को पता है, लेकिन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिन्हें अपने गहने बेचकर, खुद के गहने बेचकर, जिन्होंने वो फिल्म पकड़ना, फिर वो फिल्म बनाना, ये सारी चीजें, भारत की सबसे पहली फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र बनी, उस फिल्म में संपादक भी वो थी, उसका डायरेक्टर भी वो थी, और सब कुछ वहां पर वही थी, फाइनेंशियल भी वो थी, यानी यहाँ पर सब कुछ वो खुद ही थी। आप देख रहे हैं वो फिल्म का अवार्ड के बाद आप देख रहे हैं भारत की पहली फिल्म, और उसका भी बहुत बड़ा योगदान आज सरस्वती बाई फाल्के को जाता है। और हम सभी को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि महिला अगर सोचे तो कुछ भी कर सकती है। ये नाम तो हमेशा हमारे मुंह पे रहना ही चाहिए। शिवाजी महाराज के सभी लोगों को इतिहास पता आहे. शिवाजी महाराजांचे आपण पोवाडे नेहमीच गातो, शिवाजी महाराजांचा इतिहास आपण नेहमीच सांगितला एकमेकांना, परंतु शिवाजी महाराजांना प्रेरणा देणारी सुद्धा होती एक माता, एक महिला. त्यामुळे एक महिला ज्यावेळी मनामध्ये जर एखादी गोष्ट आणते ना, तर ती काही करू शकते. मित्रांनो, आज आपण विचार करू शकतो, इथं आपल्या भारत देशाला किंवा महाराष्ट्रामध्ये स्वराज्याची स्थापना, आपल्याला आपलं स्वराज्य नाहीये, आपण एका परराज्यामध्ये स्वतःच्याच घरामध्ये राहून परप्रांतीयांच्या गुलामीमध्ये आपण जीवन जगतोय. अशा स्थितीमध्ये जिजामाताने प्रेरणा दिली आणि प्रेरित केलं शिवबाला. आणि आज आपण पाहत आहोत एक जबरदस्त इतिहास एका महिलेच्या शब्दांपासून सुरू झाला, तिच्या विचारांपासून सुरू झाला. मला सांगायचं, हा इतिहास आपण परत नाही आणू शकत, परंतु तुमची माझी यानी एक महिला म्हणून, आप अगर एक वुमन है तो आप सभी लोगों की एक जिम्मेदारी बन ही सकती है. और वो जिम्मेदारी, इसमें आपको सोचना है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमें किस किस चीज को देनी. सबकी अलग अलग हो सकती है. किसी के लिए स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, घर के लिए, पूरा परिवार का मुझे अच्छा स्वास्थ्य रखना है, दैट इज ए मेन प्रायोरिटी. उसके बाद एक एक्स्ट्रा इनकम मैं कुछ करूँ इसके लिए. मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, लेकिन मैं भी एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहती हूँ. मैं कुछ लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ, मैं मेरा खुद का अस्तित्व कैसे बना सकती हूँ, खुद का व्यवसाय में शुरू कैसे कर सकती हूँ, जो घर में बैठकर मैं अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ, और जहां पर मुझे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े. जैसे अगर कोई शॉप भी लेनी है तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट दो, फिर रेंट 20-25 हजार रुपए पे करो, उसके बाद इन्वेंट्री मेंटेन करो 1 लाख 5 लाख तक की, और फिर चलता है कस्टमर आने के बाद का बिजनेस, क्लाइंट आने के बाद का एक बिजनेस. तो यहाँ पर एक ऐसा बिजनेस जहां पर मैं खुद का बिजनेस घर से शुरू कर सकूं, फाइनेंशियल फ्रीडम को टेस्ट करूं, यानी आर्थिक आजादी की तरफ जाऊं, जहां पैसे की कमी ना हो, और जहां कितना भी खर्चा करूं पैसे कभी भी कम ना पड़े, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती जाए, ट्रैवल फ्रीडम यानी फॉरेन टूर जाते रहना, फिर बी ऑन द बॉस, कोई हमें बॉस ना हो, नेम एंड फेम, खुद का अस्तित्व बनाना चाहती है. कितनी महिलाएं आज के प्रोग्राम के अंदर हैं, वो चाहती कि हम घर में बैठकर भी कुछ बड़ा करके दिखाएं और अपना खुद का अस्तित्व बनाकर दिखाएं. हम घर में बैठकर भी मिलेनियर बन सकती हैं. आपके नाम के सामने मिलेनियर आ सकता है. यस दोस्तों, मिलेनियर, मिलेनियर कविता कवे, मिलेनियर योगिता चोपड़े, ऐसा अगर आ जाएगा तो कैसा लगेगा आपको नाम के सामने, यानी जो कम से कम महीने का 1 लाख कमाने वाली महिला, इट्स कॉल्ड वुमन. आर यू रेडी फॉर दैट? तो इसको मैं कहता हूं खुद का अस्तित्व खुद बनाते हैं. ये बहुत सारी महिलाओं ने इतिहास में करके दिखाया था. तो आपके लिए भी वही प्रेरणा मैं देना चाहूंगा. आपको जाके कोई स्वातंत्र्य के लिए लड़ाई नहीं करनी है. आपको जाके, आज आप देख रहे हैं कि ना ही किसी के लिए वो जो पढ़ाई वाली चीजें थी वो सब आपने देखा, सावित्रीबाई फुले ने जो योगदान दिया था उस तरीके का आपको नहीं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ आप क्या कर सकती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें प्रेरित करना है न्यूली मैरिड वुमेन्स. यस दोस्तों, अभी की अभी शादी हुई है, उन महिलाओं को मैं यहाँ से आज जरूर आज के प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक मैसेज और संदेश देना चाहूंगा. और यह संदेश है एक न्यूली मैरिड, मतलब ये सबसे पहला कैटेगरी होना चाहिए जहां पे हम सभी लोगों ने उन लोगों को समझाना चाहिए. क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर एक लड़की का जब शादी हो जाता है तो एक जिम्मेदारी बन जाता है एक परिवार को संभालने की. वो एक जिम्मेदार पर्सन बन जाती है एक परिवार को आगे लेके जाने के लिए. और यहाँ पर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने फैमिली के लिए, जिस घर में शादी कर कर गई है वहां पर वो कुछ अपनी चीजों पर लेके जा सकते. सबसे पहला इंपॉर्टेंट है उस फैमिली की हेल्थ केयर. अगर वो लड़की पहले से ही सीख कर जाए और अपने हस्बैंड को अच्छे से समझाए कि मैं तो गैनाडोर्मा ही सेवन करती हूँ, मैं तो स्पायरुलिना ही सेवन करती हूँ, मैं तो यही दूध वाली चाय हम नहीं पीते थे, हम तो ब्लैक टी ही पीते हैं, लेमन टी ही पीते हैं, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है. तो यहाँ पर मुझे 100% श्योरिटी है कि धीरे धीरे एक एक परिवार बदलता जाएगा. आर यू रेडी? तो फॉर परमानेंट हेल्थ, परमानेंट फ्यूचर अपने पूरे परिवार के अंदर लेकर आने के लिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो हमें इन कैटेगरी के ऊपर सबसे पहले मुझे जो लगता है मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं मैसेज दे रहा हूं आज की मीटिंग के माध्यम से, तो हमें इन महिलाओं को जरूर सतर्क करना है। दूसरा बात आता है कि वो महिलाएं जब एक परिवार को अपनाती है तो उस घर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी जिम्मेदारी इसी के ऊपर आ जाता है। मान लीजिए हस्बैंड का नौकरी चला जाए तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ उस महिला पे भी आता है कि नहीं आता है। कई क्राइसिस आ जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस। कभी कभार ये भी होता है कि पूरा का पूरा घर के अंदर जितना पैसा आ रहा है वो सारा का सारा खर्चा हो रहा है, तो उस लेडी के अंदर अंदर से एक जन्म लेती विचार, और वो सोचते मैं भी कुछ करके दिखाओ। और फिर एक लड़की को अगर 18 साल की उम्र में ही हम ये बातें अगर समझाने में कामयाब रह पाए कि आप अपने फैमिली में आने वाले परिवार के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूर रख सकते हैं, और फिर आपको करना एक ही है, खाना है, खिलाना है, बताना है, और अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ते जाना है, एक नेटवर्क बनाना है, और फिर एक मिलेनियर बन जाना है। तो ये एक बुनियाद बन सकती है आने वाले वो किसी भी परिवार में अगर वो लेके जा रही है तो उस परिवार की वो एक अच्छी बुनियाद, एक पावरफुल पिलर, एक पावरफुल फाउंडेशन बन सकती है। यस और नो? एक इंडिपेंडेंट वुमन एंटरप्रेन्योर बन सकती है वो आने वाले समय में। मुझे सवाल आप लोगों को ये पूछना है, क्या 40, 45 या 50 साल की महिलाओं को बताना ज्यादा समझदारी वाली बात है, या 20, 22 साल की लड़कियों को समझाना ज्यादा समझदारी वाली बात है? कहां पर हम ज्यादा प्रोग्रामिंग करना चाहिए इन बातों को? जल्दी बताओ मुझे, कौन सी उम्र उसके लिए सबसे श्रेष्ठ उम्र कहा जा सकता है? आज ये वुमन एम्पावरमेंट के दिन हमें ध्यान देना है उस कैटेगरी के ऊपर, उस एक सेक्टर के ऊपर जहां पर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी को लेकर वो आगे बढ़ती है। 20, 22 साल दोस्तों, यस, शादी की उम्र जिसको हम कहते हैं, जहां पर एक लड़की का परिवर्तन एक महिला के अंदर हो जाता है। उसके पश्चात जब वो प्रेग्नेंट लेडी हो जाती है, जब वो गर्भवती हो जाती है, उस समय पर उसको कोई भी ना बताए तो ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, उसको उसका डिसीजन लेने का अधिकार होता ही है। तो क्यों ना हम 18-20 साल की लड़कियों की पहले से ही अच्छी तरीके से जानकारी दें कि देखिए ये तो कोई दवा नहीं है। डीएक्सएन के अंदर सबसे खास बात है एक प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, तो इससे आपका खुद का भी स्वास्थ्य आप अच्छा रख सकती है, आपकी डिलीवरी भी सेफ हो सकती है, और साथ ही साथ आपके आने वाले बच्चे का भी अच्छा स्वास्थ्य रह सकता है। तो बताइए मुझे, वो अपने ससुर को या अपने हस्बैंड को पूछेगी जाके कि मैं स्पिरुलिना खाऊं, मैं गैनोडर्मा खाऊं, या मैं कोकोजी खाऊं या ना खाऊं? पूछेगी? नहीं पूछेगी, क्योंकि उसने तो पहले से ही जानकारी ली थी। वो तो बोलेगी मैं तो यही खाऊंगी, मुझे डॉक्टर की दवाई में भरोसा ही नहीं है, मुझे डॉक्टर की सप्लीमेंट से ज्यादा ज्यादा भरोसा तो इसी चीजों में है। यस और नो? दैट इज द रियल कैटेगरी। और यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा, अगर वो 18-20 साल की लड़कियां अगर सीख जाए, गर्भवती बनने से पहले अगर उनको हम प्रॉपर तरीके से जानकारी देने में कामयाब रह पाए, तो जिंदगी भर वो अपने परिवार का एक बैकबोन बन सकती है। फिर वो किसी को भी डीएक्सएन प्रोडक्ट खिला सकती है, क्योंकि उसने तो अपने गर्भवती के पहले दिन से खाया था। जिस दिन उसका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया उससे लेकर 9 महीना 9 दिन खाया था, तो वो किसी को भी खिला सकती है, अपने 1 दिन के बच्चों को भी खिला सकती है। दैट इज द रियल पावर ऑफ डीएक्सएन। यस दोस्तों, वुमन हेल्थ अगर देखा जाए तो उसका खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सभी महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या है, आज हमने कई सेशन ऐसे लिए जहां महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर मैंने बात की है। मैं ज्यादा डिटेल उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टच देना बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाओं की समस्याओं को लेकर कोई ज्यादा डिटेल बात ही नहीं करता है, और सबसे बड़ी समस्या है, ऐसी समस्या है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर महिलाएं आमने सामने आकर बात भी नहीं खुलकर कर सकती। यहाँ पर उनको घर में ही एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए, ना कोई दवाई ना कोई बीमारी, फिर भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए अच्छा मौका देता है डीएक्सएन। और सभी महिलाओं के लिए मैं कहूंगा, आप अपनी खुद का हेल्थ अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जहां इनफर्टिलिटी की समस्याओं से भी पीड़ित है, पीसीओडी जैसे समस्याओं से पीड़ित है, फिर कई सारे ट्यूबिकल ब्लॉकेज आ जाते हैं, कई सारे ऐसी समस्याएं, थायराइड जैसी समस्याएं 18-20 साल की उम्र में ही आना शुरू हो चुकी है। ये सर नो, आप देख रहे हैं कि जो एक ऐसी बीमारियां थी जो बाद में होनी चाहिए थी, वो पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम आज 16, 17, 18 साल की उम्र में ही आनी शुरू हो चुकी है। तो क्यों ना हम एक अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बनकर उन महिलाओं की भी मदद करें, और वो महिला भी कई महिलाओं की मदद कर सकती है। शायद हो सकता है कि प्रवीण जाके किसी महिला को जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानकारी नहीं दे पाएगा डिटेल में, लेकिन एक लेडीज अगर अच्छे से सीख जाए, जेंट्स नहीं बोल सकता, कहीं ना कहीं पे पाबंदियां आ जाती है, लेकिन अगर एक लेडीज अच्छे से सीख जाए तो दूसरी लेडीज की जरूर जबरदस्त मदद कर सकती है दोस्तों।
और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसके बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसको 9 महीना 9 दिन तक कौन सा प्रोडक्ट वो सेवन कर सकती है। इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एकमात्र कंपनी है डीएक्सएन। आंख बंद करके वो 9 महीना 9 दिन तक सेवन कर सकती है दोस्तों। आंख बंद करके एक दिन के बच्चे को भी खिला सकते हैं ये सारे उत्पाद, जो गैनोडर्मा से हो सकता है, स्पाइरुलिना हो सकता है, कोकोजी हो सकता है, यस और नो, ऐसे उत्पाद जो फर्स्ट डे चाइल्ड को भी वो खिला सकती है। तो यहाँ पर हमें सबसे अच्छा क्या एक चीज मिलता है, जो हमारे परिवार की और हमारे पूरे परिवार की, पूरे फैमिली की स्वास्थ्य की रक्षा की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी अगर एक महिला अपने सर पे ले तो एक अच्छी एंटरप्रेन्योर जरूर बन सकती है। आर यू रेडी? मेरी बात से कितने लोग सहमत है? जल्दी बताओ कितने लोग इस बात से सहमत है। मैं अकेला ही बात करूंगा तो ये मुझे भी सही नहीं लगता। इंटरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। मुझे बात बताइए, अगर एक महिला इस चीज को समझ जाए तो अपने परिवार का बैकबोन, अपने परिवार का फाउंडेशन, अपने परिवार की हेल्थ सिक्योरिटी, अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक फाउंडेशन बन सकती है कि नहीं बन सकती? यस, वेरी गुड, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, वेरी फास्ट, परफेक्ट। अब ऐसी भी हाउसवाइफ हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहती है, लेकिन अपने फैमिली की केयर, अपने बच्चों की केयर, अपना सब कुछ देखते हुए महीने का इनकम 50,000 1 लाख करना है तो घर से बाहर निकलना भी उनके लिए कभी बार प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी जॉब भी शुरू कर सकती है, लेकिन जॉब करने के पश्चात भी दोस्तों, जॉब करने के पश्चात भी आकर घर में अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाना ही पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। आप जॉब करो, भले 8 घंटा करो, आप जॉब में जाओ, आप कोई प्रोफेशनल के अंदर जाओ, लेकिन घर में आने के बाद सब कुछ फिर से करना ही पड़ता है। खाना पकाने से लेकर अपने घर के सभी लोगों की हम बोलते हैं कि केयर करते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए पूरा घर को संभालना पड़ता है, घर को अच्छे से रखना पड़ता है, साफ सफाई से लेकर बहुत कुछ चीजें। यस और नो? तो कई महिलाएं क्यूट करती है, क्योंकि क्यों करती है वो बंद, नौकरी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं कर सकती। यहाँ पर मैं सवाल पूछता हूँ आप महिलाओं को, सभी लोगों को, कि क्या ऐसा रास्ता बन सकता है जहाँ वो अपने परिवार की देखभाल कर सकती है, पूरा समय अपने परिवार को दे सकती है, अपने बच्चों को भी समय दे सकती है, और घर में रहकर भी वो मिलेनियर बन सकती है? कितनी महिलाएं तैयार हैं? कितने लोग रेडी हैं? कितनी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो अपनी फैमिली की देखभाल, अपने बच्चों की देखभाल करते हुए महीने का 50,000 1 लाख रुपया महीने का कमाना चाहती है? अगर यस, तो आप सही बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे हैं। सही चीज के साथ, सही जानकारी के साथ, सही सिस्टम को आगे लेकर आप भी एक वुमन एंटरप्रेन्योर बन सकती है, महिला उद्योजक बन सकती है। यस, बस अंदर से वो आपको आना चाहिए। यस, आई कैन डू इट, मैं ये करके दिखाऊंगी। आपने देखा होगा, आपको मैं जरूर कहूंगा कि आरबीसी यूट्यूब चैनल में जाके देखिए, कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं की है, लेकिन आज वो महीने का 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने का कमा रही है। धर्मशिला प्रसाद, आपको नाम जरूर बताना जरूरी है कि धर्मशिला प्रसाद आज कम से कम 18 से 20 लाख रुपए महीना कमाती है। यस दोस्तों, उसके ग्रुप में आज आईडीएसए के माध्यम से उस महिला को भारत के अंदर आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के माध्यम से उनको वुमन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। डीएक्सएन की महिला धर्मशिला प्रसाद, उनके टीम के 200 ऐसी महिलाएं हैं जिनको 50,000 से ज्यादा इनकम आता है, और वो 200 महिलाएं एक हाउसवाइफ है। वो 200 महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज्यादा हाईली ग्रेजुएटेड नहीं है, लेकिन मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, मेरा खुद का एक अनुभव आपको शेयर करना चाहूंगा। मैंने एक लास्ट टूथपेस्ट का सेशन लिया था, उस सेशन में मैंने बात करी थी कि मैं टूथेक का प्रॉब्लम, मतलब मेरा खुद का दांत का एक प्रॉब्लम हुआ था, और उसके लिए मैं डेंटिस्ट के पास जब चला गया था तो मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ रहा था खड़ा वहां पे। एक प्रोफेशनल डॉक्टर थी, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि ये ऑनलाइन सेमिनार चलता है, तो उस डेंटिस्ट के यहाँ पर मैं बैठा, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे मेरा कॉल लिया, फिर वो नंबर लिखा, और वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, और फिर मैं बैठा रहा। आधा घंटा डॉक्टर को आने को समय लगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? कई जगहों पे पेशेंट बाहर वेट करता है कि मेरा नंबर कब आएगा, यहाँ पे ऐसा कैसे कि मैं जाके खुद बैठा हूं और डॉक्टर को आने में आधा घंटा है। तो वो रिसेप्शन में मुझे बताया कि उनका अभी अभी डिलीवरी हुआ है, और अभी उनका एक छोटा बच्चा है, और उसका भी देखभाल उनको करना पड़ता है। तो जब मैं कॉल करती हूँ तब वो तुरंत आ जाती है। तो प्रोफेशन भी देखिए, किसी भी प्रोफेशन के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है या नहीं है? यस दोस्तों,
मैं जब डीएक्सएन के अंदर आया, मेरी मिसेस आरती खुद मुझे बोल रही थी कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मुझे भी कुछ पढ़ाई करनी है आगे, मुझे कोई कोर्स करना है, तो मैं भी कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने बोला मैं बिल्कुल से रेडी हूँ, लेकिन एक ऐसा काम करो जहाँ पे डीएक्सएन के लिए हमारी मदद हो जाए। मैंने डायरेक्टली उसको बोला था कि तुम ऐसा कोई कोर्स करना जिसके वजह से डीएक्सएन डेवलप करने में मदद की जाए। तो उस समय पे उसने सोचा कि मेरा माइक्रोबायोलॉजी हुआ है, तो मैं क्यों ना इसके लिए एक जो क्या बोलते हैं उसको हम लैब टेक्नीशियन बनने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, ताकि कोई भी स्वास्थ्य की समस्या लेकर आए तो उसका रिपोर्ट में पढ़कर उसको समझा पाओ। तो उसका दिमाग में देखो, लड़की थी ना, तो जिम्मेदारी थी, परिवार के अंदर नहीं आई थी, तो उसने मुझसे बोला कि मैं एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स करूँ तो कैसा रहेगा। तो मैंने बिल्कुल बोला यस कर सकती हूँ। और क्या हुआ था, लैब टेक्नीशियन में मैंने एडमिशन भी दे दिया, हमने पैसा भी पे कर लिया। अब उसको जाना भी है, तो उसको 3 महीने के बाद ही उसका रिपोर्ट यूरिन टेस्ट का पॉजिटिव आ गया। और फिर हम दोनों की बातें हो गई कि अब इसको कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे, अभी तो तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं कर सकते ना। तो ऐसी कई प्रोफेशनल लेडीज भी, ऐसे कई व्यवसाय है, ऐसे कई प्रोफेशनल डिग्रीज के बाद भी प्रोफेशन के कारण, जैसे उस डेंटिस्ट को अपने छोटे से बच्चे की डिलीवरी होने के बाद उसका भी देखभाल करना है और फिर पेशेंट्स को भी हैंडल करना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि घर में रहकर भी आप एक बहुत जबरदस्त काम कर सकती है। वो सिर्फ बहुत आसान है, खाना खिलाना, बताना और फिर कमाना, बहुत आसान, जिसको आप अपने आने वाले समय में महीने का 50,000 इनकम आराम से कर सकती है। नौकरी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। पैसे घर में अगर हस्बैंड लेकर आ रहे हैं तो आप हस्बैंड को इस तरीके से मत बोलना कि मुझे घर की खर्चे के लिए पैसे दो। तो ये बहुत अच्छा जिम्मेदारी है, ऐसा हाथ नहीं करना है, हाथ ऐसा करना कि कल से मैं आपको पैसा दे दूंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप अगर वो ठान लेती तो वो कर भी सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये बुनियाद बनानी अपने घर के अंदर कि जब भी हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम बच्चों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। अपने हस्बैंड को भी अच्छी तरीके से वो ट्रेनिंग कर सकती है और बता सकती है कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अगर करना है तो कितने ऐसे प्रोफेशन है जहां पर उम्र 65 होने के बावजूद भी घर में लाख रुपए आ रहा है। नहीं सर, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, तो जैसे ही ओपीडी बंद इनकम बंद। यस और नो? कोई चार्टर्ड अकाउंट, कोई लॉयर, कई सारे प्रोफेशन है, कई सारी नौकरियां हैं, कई सारे ऐसे व्यवसाय हैं, तो जहाँ पे काम बंद इनकम बंद हो जाता है। तो एक ऐसा रास्ता तो हमें जरूर बनाना चाहिए जहां पर आपको जैसे बुढ़ापा नजदीक आ जाए आपकी इनकम 10 गुना बढ़ना लगे। आर यू रेडी फॉर दैट? आज जितनी इनकम है उससे 10 गुना इनकम आपके बुढ़ापा एज के अंदर आना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं इस इनकम को? इससे हम भारत के अंदर एक सोशल कॉज को भी लेकर आ सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण को भी लेकर आ सकते हैं। और कई महिला आश्रम की बात कर रहा हूँ, कई ऐसे वृद्धाश्रम की भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर उन लोगों को हम मजबूत बनाए पहले से ही, तो कभी वृद्धाश्रम में कोई बाबा या कोई दादा दादी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो बोलेंगे बच्चों को तुझे गाड़ी लेनी है, चल ठीक है मैं एक चेक साइन करती हूँ, जाओ ये चेक लेके और तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आओ। यस और नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इसका नींव कब होना चाहिए? 60 साल की उम्र में कि 20-22 साल की उम्र में, 30-35 साल की उम्र में? आज इसको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी से नेटवर्क बनाना जरूरी है। एकमात्र इंडस्ट्री है जो नेटवर्क इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप 5 साल के अंदर भी मिलियनियर भी बन सकती है। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाए आपकी इनकम 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ती जाएगी। और कल जाके आपको काम नहीं करने से तो नहीं मतलब है कि आपको कम काम करेंगे या फिर कम समय भी देंगे तो भी लाखों की तादाद में इनकम देने वाला कौन सा इंडस्ट्री है? तो एकमात्र इंडस्ट्री डीएक्सएन है, एकमात्र इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वास्थ्य और खुशहाली की विश्व की सबसे बड़ी क्रांति में स्वागत करता हूं दोस्तों। आज ही पंजीकरण कर ले। अगर आप पहली बार ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं तो कई ऐसे प्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी लिए जहां प्रोडक्ट की पूरी डिटेल में जानकारी, सिस्टम की पूरी डिटेल में जानकारी, फिर क्यों करना है, कैसे करना है, और फिर इसको डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग्स होती है जिसको हम इंटेलेक्चुअल स्किल्स बोलते हैं, ये सारी ट्रेनिंग हम ऑलरेडी कई प्रोग्राम के अंदर दे रहे हैं। आपको डिसीजन लेना के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा आपको अपने खुद का डिसीजन खुद लेना जरूर इंपॉर्टेंट है। आज ही रजिस्ट्रेशन कर ले, आज ही पंजीकरण कर ले। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है जिन्होंने आज आपको इस प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया है उनसे तुरंत बात करके तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन की बात करें। उसके लिए कुछ नहीं लगता है, आईडी बनानी है और दूसरा रास्ता है पहले यूज द प्रोडक्ट, खाना है, फिर खिलाना है, फिर बताना है और फिर एक नेटवर्क बनाना है, अपने साथ कई लोगों को जोड़ते जाना है। अब आप बोलेंगे सर हम किसी को प्रोडक्ट सेल करना ही नहीं। आपको चाय पीने से आपके जीवन में क्या बदलाव आया, स्पिरुलिना खाने से अगर आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, इससे आपके घर में छोटे बच्चों से लेकर आपकी अगर इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो उस बात को तो हम शेयर कर ही सकते हैं। मेरा छोटा बच्चा पेस्ट खा सकता था तो मैं क्या करूं उसके लिए, तो मेरे पास एक ऐसा पेस्ट मेरे हाथ में आया जो छोटा बच्चा खा भी ले तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो मैं जानती हूँ कि पेस्ट बच्चा खाए तो बहुत नुकसानदायक है। मैं दूध का चाय पीती थी, लेकिन हमने जब डीएक्सन का चाय पीना शुरू किया या डीएक्सन की कॉफी पीनी हमने शुरू की, तब से मुझे चाय और कॉफी के अंदर स्वास्थ्य दिखने लगा। तो इन चीजों को आप शेयर करना, नॉट सेल करना। सेल और शेयर में बहुत डिफरेंस है। सेल में क्या होता है, किसी को आप जबरदस्ती बताते हो कि नहीं ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। नहीं, शेयर का मतलब है अपने अनुभवों को, अपने खुद के एहसास को, अपने खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करना। दैट इज शेयर योर बेनिफिट, शेयर योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, शेयर करने से आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकती है। दो लोग हैं, एक मान लीजिए एक जेंट्स है और एक लेडीज है, और वो अगर किसी को जानकारी दे रही है तो लोग किसके ऊपर भरोसा करेंगे, पहले जल्दी बताओ। ये तो एक आम क्वेश्चन मैंने पूछा है, किसके ऊपर भरोसा पहले बन जाएगा। बिजनेस को लेकर भी हो सकता है, उत्पाद को लेकर भी हो सकता है। महिलाएं इमोशनल होती हैं। यस दोस्तों, इमोशनल होती हैं। वो पैसे के लिए गलत बात नहीं करेगी कभी, लेडीज। यस दोस्तों। दूसरा बात सवाल पूछता हूं आपको, एक जेंट्स है, वो जेंट्स की तरफ आगे बढ़ सकता है, यस और नो। जेंट्स है, वो जेंट्स से डायरेक्टली बात कर सकता है, लेकिन एक जेंट्स लेडीज से डायरेक्टली जाकर अप्रोच नहीं कर सकता कि मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस करता हूं। लेकिन एक लेडीज को भी अप्रोच कर सकती है और एक महिला जेंट्स को भी अप्रोच कर सकती है। वो जाकर खुद बोल सकती है कि दादा मेरे पास, भैया मेरे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हमने अपना जीवन बदल दिया, तो आप भी अपना जीवन जरूर बदल सकते हैं। कल की मैं बात करूं, मुझे बहुत अच्छा लगा जो सुवर्णा गुरव, उनके घर में कुरियर वाला बंदा जाता है और वो कुरियर वाले बंदे को भी बोलते कि भैया यहाँ बैठो, ये किताब आपने जो मुझे लेकर आए वो आप भी देखिए, वो पढ़िए थोड़ा सा किताब बैठकर, और मैं आपको लेमन टी पिलाती हूँ। लेमन टी यानी लेमन चाय मैं आपको देती हूँ। और फिर मुझे कॉल किया और बोला एक सर, वो जो कुरियर वाले पर्सन है उनको आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए, उनको थोड़ा बात करिए। तब तक मैं लेमन चाय बनाने के लिए अंदर किचन में जाती हूँ और मैं उस पर्सन से बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, इससे हमें जरूर गौर करना है और आगे बढ़ना है। अब कैसे इंडस्ट्री का हम हिस्सा बनते जा रहे हैं, जहां पर डीएक्सन वर्ल्ड की सबसे जबरदस्त डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनते जा रही। कल का सेशन भी बहुत पावरफुल रहा। कितने लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया था, कि जहां पर मैंने बात की थी, कल वर्ल्ड अर्थ डे था, जिसको हम बोलते हैं दुनिया में एक प्रकृति दिवस को मनाया जाता है। और प्रकृति दिवस के अंदर हमें प्रकृति का प्रकोप अभी देख रहे हैं, तो प्रकृति का प्रकोप को भी टालने की क्षमता प्राकृतिक जड़ी बूटी के अंदर है, और वो है हमारी जड़ी बूटियां गैनोडर्मा स्पाइरुलिना, नोनिजी, कॉर्डिसेप, फिर रोजेल, फिर कोकोआ। ये सारी वनस्पतियों के नाम मैंने कल बताए थे। यस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कल का सेशन था। मुझे पता है कुछ लोगों मिस कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने देखा था, तो शायद ये बहुत एक अच्छा टॉपिक बन गया था, जहां पर आप देख रहे हैं नेचर्स का दुनिया में सबसे अच्छा अमेजिंग गिफ्ट टू मैनकाइंड थ्रू डीएक्सन। क्यों डीएक्सन दुनिया की सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से अलग है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज द पावर ऑफ द डीएक्सन। कि सही चीज अगर हम लोगों तक लेकर जाते हैं तो आप अपने जैसे लोगों का नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी स्वास्थ्य की रक्षा अपने घर में खुद की पहले अपने हाथ से। तो इसके ऊपर भी मैंने एक सीरीज बनाई है, माइक्रो स्कैनिंग सीरीज के नाम से, आप जरूर देखना है सारे सीरीज। अब तो 3 प्रोग्राम एपिसोड लॉन्च हो चुके हैं इसके, माइक्रो स्कैनिंग सीरीज। ये सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब वो समय आ चुका है कि रोग बनने से पूर्व शरीर की सूक्ष्म पहचान, रोग निर्माण होने से पूर्व अपने शरीर की जांच पड़ताल अंदर से, एक्चुअल में, रिपोर्ट के साथ किसी पेपर के ऊपर नहीं, बल्कि एक्चुअल में ब्लड के अंदर जाकर शरीर में वो ढूंढना कौन सी कोशिकाएं खराब हो रही है। अब ये खुद गैनोडर्मा जाकर अंदर जब जाएगा तो माइक्रो स्कैन लेवल यानी माइक्रो लेवल पर आपकी टी सेल्स को भी जगाएगा,
आपकी टी सेल्स यानी किलर सेल होती है जो वायरस को भी मार सकती है। तो इतना पावरफुल चीज हमारे हाथ में है, इसको बोलते हैं माइक्रो स्कैनिंग इफेक्ट। माइक्रो स्कैनिंग मैक्रोफेजेस सेल को भी जगाएगा। माइक्रोफेजेस सेल यानी एक ऐसी शक्ति जो कैंसर सेल को भी नष्ट कर सकती है। यह हमारे पास ऑलरेडी औजार है, गैनोडर्मा, जड़ी बूटियों में राजा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य के लिए। और डीएक्सएन एक फैमिली बिजनेस है दोस्तों, यानी अपने परिवार का बिजनेस है। तो यहाँ पर कभी भी ध्यान दीजिए, अगर आप किसी जेंट्स को डिस्ट्रीब्यूटर बना दो तो जरूर उनको बताइए कि आप अपने मिसेस को भी इन्वॉल्व करिए, अपनी माता को भी इन्वॉल्व करिए, अपने पूरे परिवार को इन्वॉल्व करना है। मानते हैं, कितने लोग मानते हैं कि डीएक्सएन इज अ परफेक्ट फैमिली बिजनेस? यस, आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी, मूविंग ऑन, फास्ट लिख सकते हैं। कितने लोग मानते हैं कि रियल में सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये रियल में एक फैमिली बिजनेस है और दुनिया में कई बिजनेस से अलग है। डीएक्सएन सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, डीएक्सएन एक परिवार भी है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा, छोटी बच्ची दिख रही है, फिर दादा दादी दिख रहे हैं, फिर वहां पर वो हस्बैंड एंड वाइफ भी है, यहाँ पर शायद हो सकता है वो भाई है और उसकी वाइफ भी है। तो पूरा परिवार आपको दिख रहा है। तो सभी के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट और सभी लोग मिलकर इसको कर सकते हैं। दैट इज द फैमिली बिजनेस। कुछ फोटोग्राफ्स में आपको दिखाना चाहूंगा कि जब महिलाएं जब इसका एक इनिशिएट करती है, जब एक लेडीज इनिशिएट करती है तो क्या हो सकता है। तो यहाँ सतारा का मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, जहां पर शैला सालुंखे, मेरी भाभी बाजी वहीनी, जिन्होंने ये प्रोग्राम किया था, जहाँ पे आप देख रहे हैं जेंट्स से ज्यादा लेडीज लोग आए हैं। कौन सा प्रोग्राम था? सेलिब्रेशन। घर के अंदर भी रख सकते हैं, ऑफिस के अंदर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जरूर समझाना चाहूंगा कि हर घर में आप देखेंगे, यहाँ पर सारिका सालुंखे फ्रॉम शिरवल, आप देख रहे इस साइड में लेडीज हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त मौका बनता है एक फैमिली बिजनेस के साथ आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर आप देख रहे सेलिब्रेशन ऑफ डीएक्सएन फैमिली डे, डीएक्सएन फ्रीडम डे। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे आप देख रहे कई डायमंड लेडीज भी यहाँ पर खड़ी है। चिपरीकर मैडम है यहाँ पर, आप देख रहे राजेंद्र पवार, सुनीता पवार, मारुति चिपरीकर, रानी पीसे, सुनीता गुरव, सुनीता मैडम। तो ये सब महिलाएं इनिशिएट कर सकती है। फिर आप देख रहे कविता कवे, नफीस शेख फ्रॉम लातूर, कविता कवे फ्रॉम लातूर, रेखा व्यास मैम फ्रॉम लातूर। ये लोग अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं। आरती मैडम ने ये घर में सेलिब्रेशन रखा था। तो ये फैमिली बिजनेस बन सकता है जब आप लेडीज को इन्वॉल्व करते हो। बहुत जबरदस्त जानकारी है, या आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंस मैसेज है, सभी महिलाओं के लिए जरूर इंपॉर्टेंट लाइन है ये शिरवल का प्रोग्राम। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर सुवर्ण गुरु कोरेगांव फ्रीडम डे सेलिब्रेशन के अंदर लहू मोरे और लहू मोरे की मिसेस, अभी दत्तात्रेय खैरे की मिसेस, मुझे पता है अभी इस लोगों दोनों मीटिंग सुन रहे हैं, ये सर नो। यहाँ पर आप देख रहे हैं विनोद चौहान और उनकी मिसेस ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, सभी लेडीज। उस दिन तो उन्होंने सबको चाय कॉफी सब कुछ सर्व भी किया, बहुत अच्छा माहौल बनता है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पर मंसर में भक्ते सर एंड भक्ते फैमिली में, यानी भक्ते मिसेस भक्ते मैडम, ये प्रोग्राम। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर शीतल नलवड़े खंडाला में, उन्होंने ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा था। जो दिखता है वो जरूर बिकता है दोस्तों। और इसकी इनिशिएशन कौन कर सकता है बताइए मुझे, जल्दी बताए कमेंट बॉक्स में। जितने फोटोग्राफ दिखे हैं किसने इनिशिएट किया था, वो आर द इनिशिएटर। अगर वो लेडीज बोलते हैं नहीं 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 मेरे घर में बिल्कुल नहीं होगा, वो सब बाहर चलेगा, मेरे घर में नहीं चलेगा, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सुबह मैंने आरती ने मुझे एक वीडियो दिखाया था, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, चाहे इंसान कितना भी नाम कमाए, माणूस कितीही मोठा बनेल, पण सासरवाडीमध्ये त्याला बायकोच्याच नावाने ओळखलं जाते छबीचा नवरा जो का पार्ट, बट ये रियालिटी है ना। चाहे पुरुष कितीही मोठे योगदान मार्केटमध्ये देईल, पण घरामध्ये त्याला लेडीजचं ऐकावं लागतं। सत्य परिस्थिती आहे की नाही मला सांगा बरं कमेंट बॉक्स मध्ये, यस और नो। बिल्कुल। सुषमा पंचमुखे, कई सारे जिन जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किए थे, फोटोग्राफ भी शेयर किए थे, ओपनिंग सेरेमनी प्रोग्राम। यस फ्रेंड्स, कल भी आपको बहुत अच्छे कुछ न्यूज मिलने वाली है। कल राजू सर का सेशन सभी लोग सुनना, राजू सर ने भी इसी तरीके का काम वहां पे किया है।
और वो कल बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी आपको शेयर करेंगे। शायद हो सकता है कि हमारी टीम में कुछ बड़ा बदलाव भी लेकर आ सकते हैं अगर हम इसको 100% इनिशिएट कर सभी लोगों तक लेकर जाना, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स तक लेकर जाना। और आप देख रहे हैं कि सभी के सभी वर्ग को डीएक्सएन प्रभावित कर सकता है। जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि सबसे पहले मुझे बात करना है, हमें अप्रोच करना है जो अभी के अभी शादी करने वाली कपल्स हैं, यानी लेडीज हैं, 18-20 साल की जो महिलाएं हैं, कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, उनको अभी से हमें प्रोग्रामिंग करनी जरूरी है क्योंकि वो सुन सकती है। दूसरा है, फिर आप देख रहे हैं अगर वहीं पे हम मैपिंग करें तो पूरा लाइफ उनका, पूरा फैमिली उनका सही हो सकता है। और कई ऐसे उत्पाद है जो घर में है, जो मतलब चाय बनाना है, कॉफी बनाना है, तो घर में कौन से उत्पाद लाना है लेडीज डिसाइड करती है। खर्चा कहाँ पे करना है, कहाँ नहीं करना है, महिलाएं डिसाइड करती है। यस और नो? यस और नो? पुरुष प्रधान कहाँ है? ये नाम के लिए पुरुष प्रधान है। कई सारे आपने उसके ऊपर शायद ग्राफिटीज, कई सारे जोक्स भी आप सुन रहे, पढ़ रहे, देख रहे। नाम के लिए पुरुष प्रधान संस्कृति है, घर तो महिला प्रधान ही है। मानते कि नहीं मानते? कितने लोग मानते हैं इस चीज को? घर भी महिला प्रधान ही है। कौन सा चाय बनेगा, कौन सी सब्जी बनेगी, कौन सा खाना बनेगा, ये सर नो, बिल्कुल सही सर। कौन सा साबुन घर में होना चाहिए, कौन सा तेल घर में होना चाहिए, महिलाएं डिसाइड करती है। तो इसीलिए हमें कहते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। महिलाओं को सतर्क करिए और इस बिजनेस में लेकर आइए। प्लान दिखाना है तो ये महिलाओं को भी दिखाइए, जरूर इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, चाय साबुन पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर या चाय साबुन पेस्ट, वर्जिन कोकोनट और स्पाइरुलिना, इन प्रोडक्ट के माध्यम से हम आराम से पीवी भी कर सकते हैं और कराया भी जा सकता है। आप देख रहे हैं फेस वॉश, लोशन, पाउडर, यानी पूरा कॉस्मेटिक, चाय साबुन पेस्ट, ये तो 5-6 प्रोडक्ट ही है जो घर की शुरुआत को बदल कर भी आप मिलेनियर बन सकते हैं। इससे आपका आराम से पीवी बन जाता है। 1000 पीवी, 1000 पीवी, 1500 पीवी घर के अंदर हो सकता है। 1000 से 1500 पीवी तो घर के अंदर। अभी तो कोरोना के पीरियड में लोगों ने डोसेस भी बढ़ाए, कई सारे जूसेस भी ले रहे। कोई रोजेल जूस लेकर आ रहा है, कोई स्पाइस टी पी रहा है, कोई लेमन टी पी रहा है, कोई कॉर्डिसेप पी रहा है, कोई सीरियल खा रहा है। ये सर नो? वर्जिन कोकोनट ऑयल ब्लैक टी में डालकर, ब्लैक कॉफी में डालकर पी रहे हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल के गरारे ले रहे हैं, गेनोजू पेस्ट के गर्म पानी में गरारे लिए जा रहे हैं। तो उत्पाद बहुत सारे हैं, 50 प्रोडक्ट हमारे सामने है, 1500 पीवी तो आराम से हो जाएगा। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि काफी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो 1500 पीवी जितना जल्दी हो सकता है पूरा करना है और अपने साथ 6 लोगों से करवाना है, 6% से करवाना है। ये देखिए, 6% ओनली, 6% से 1500 पीवी करवाना है तो आराम से आप मिलेनियर तो जरूर बन सकती है। बिल्कुल से यहाँ पर यशवी से अगर बात आ जाए तो आप आराम से 1 लाख इनकम भी कर सकती है। अगर हम लोग अपनी जिंदगी बदल सकते तो आप भी अपनी जिंदगी जरूर बदल सकते हैं। और एक मंत्र हमेशा ध्यान में रखना है डीएक्सएन के अंदर, खाना है क्योंकि खाना ही है। लिखिए सब लोग, फूड ही है, खाना है। खाना है मतलब वो खाना ही है, फूड ही है। खाना है, खिलाना है, बताना है और पैसा कमाना है। कितना अच्छा है ना मंत्र? ये बहुत आसान है, किसी को भी समझा सकते हो। डीएक्सएन कैसे करें? खाना खिलाना, बताना, पैसा कमाना। जो खाएगा वो खिलाएगा, जो खिलाएगा वो बताएगा, जो बताएगा वो पैसा भी कमाएगा। लेकिन जो नहीं खाएगा वो नहीं खिलाएगा, जो नहीं खिला सकता वो नहीं बता सकता, जो नहीं बताएगा वो पैसा कैसे कमाएगा? तो ये इन मंत्रा को कभी शॉर्टकट मत करिए। पहले खाना, फिर खिलाना, फिर बताना और फिर पैसा भी कमाना। नेटवर्क बनाना मतलब क्या है? अपने साथ अपने विचारों के लोगों को लेकर आना। कुछ लोग आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा फोकस कौन से लोगों पे होना चाहिए? जो आने के लिए तैयार हैं। हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? जो जिंदगी अपनी बदलने के लिए तैयार है। तो उन 6 लोगों को लेकर, मतलब मैं जरूर कहूंगा सभी लोगों को। ऐसा मत सोचिए मैंने सिर्फ 2 लोगों से बात की, मैंने 10 लोगों से बात की, अब वो लोग मुझे बोलते कि इससे कुछ नहीं होता, ये तो कुछ काम का नहीं होता। हाँ, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई। अब आपका डिसीजन उन 4 लोगों के ऊपर रखेंगे क्या? नहीं, फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 4 लोगों को तो गैनोडर्मा नाम बोलने को भी नहीं आ रहा है एक्चुअली। वो क्या आपको बताएंगे कि डीएक्सएन के अंदर क्या पावर है? उसको तो ज्ञानोडर्मा नाम भी पता नहीं है, उसको तो नाम ही मालूम नहीं। वो तो जिंदगी में पहली बार आपसे सुन रहा था। अब उसको जाके आप डिसीजन लेंगे कि मुझे डीएक्सएन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं जरूर कहूंगा 10 लोग ना भी बोले तो भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए, क्योंकि सही चीज है, सच्चाई वाली चीज है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता।
सत्य परेशान हो जाएगा लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आप आगे बढ़िए, आप भी मिलेनियर बन सकते हैं। और अभी तो एक कॉन्टेस्ट लग चुका है 6x6 का स्ट्रक्चर को पूरा करना। इसमें आप इनिशिएट होना, आप फ्रंट लाइन लीडर बन जाना, खुद का पहले करके दिखाना, फिर लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाना, लोगों के लिए प्रेरणा का सोर्स बन जाना, खुद का करके दिखाना। जैसे कई लोगों ने 1 तारीख को पीवी करना कर रहे सभी लोग, तो उसकी वजह से लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। अगर मैं खुद नहीं करता तो शायद मैं टीम को नहीं बोल सकता। अगर मैं खुद ही फ्रंट का स्ट्रक्चर नहीं बनाता तो मैं टीम को बोलने का मुझे भी अधिकार नहीं है। तो मैं भी घर में हूं ना, लेकिन घर में बैठकर भी हम फ्रंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप भी हैं, तो आपको मैं कहना चाहूंगी जो खुद करेंगे वही तो आप अपनी टीम से बात कर पाओगे। जो चीज आप अपने डाउनलाइन के से करवाना चाहते हैं वो चीज हमें खुद को पहली करनी है। तो कभी भी ध्यान देखिए, अभी तो 1 मई यानी आने वाले 8 दिन के अंदर ही हमारा पहला दिन आ रहा है, कामगार दिवस है। मैंने मैनेजमेंट से भी बात की है, मैंने वेयर हाउस में भी बात की है, टॉकीज से भी बात हुई है कि कामगार दिन है, तो कामगार दिन को एंटरप्रेन्योर दिन के नाम से सेलिब्रेट करते हैं ना। कितने लोग तैयार हैं? कामगार दिन मतलब काम कर और तू गार, काम कर और गार, काम गार, कष्ट कर और तू मर नहीं, एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी को लेकर आना, कस्टमर को कस्टमर का अधिकार देना, ग्राहक को मिलेनियर बना देना। दैट इज द रियल इंडस्ट्री। ये नेटवर्क की इंडस्ट्री है। कभी भी कंपनी का मालिक और आगे बढ़ता जाएगा लेकिन कामगार काम करते गार ही रहेगा। वो तो साइकिल पे जा रहा था, साइकिल से 2 व्हीलर पे जाएगा, लेकिन जो कंपनी का मालिक है वो आज 2 व्हीलर पे था, कल जाके अपनी खुद की 4 व्हीलर और फिर आगे जाके मर्सिडीज, BMW, ऑडी और जगवार जैसी कार लेकर आएगा और एक दिन अपना खुद का हेलीपैड भी लेगा। कंपनी में वो मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैं कहना चाहूंगा आपको वो मौका मिलता है कि आप भी अपनी जिंदगी बदल सकती है, लेडीज अपनी जिंदगी बदल सकती है। प्लान सभी के लिए सेम है, सभी के लिए एक जैसा ही है, सिस्टम सभी के लिए सेम है, प्रोडक्ट सभी के लिए सेम है, सिर्फ एक ही है, जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़िए, इनिशिएटर बन जाए अपने टीम का और फिर आगे बढ़िए। दोस्तों यही पे मेरा आज का मकसद है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइए और आप अपना टीम भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते जाइए। चलिए आज के सेशन के अंदर मैं कुछ ऐसे महिलाओं को आगे लेकर आना चाहता हूं जो अपना खुद का अनुभव भी शेयर करेंगी और उनके जीवन में भी क्या बदलाव है, क्यों वो डीएक्सएन को अपने घर में, अगर ये गैनोडर्मा की बात आती है तो क्यों ऐसी वो महिलाएं हैं जो अपने घर में पूजा के स्थान पे गैनोडर्मा को रखती है। हम जानेंगे उन महिलाओं से। तो कुछ कुछ लोगों को यहाँ से मैं आज म्यूट ओपन करूंगा, सबका तो नहीं बात कर सकते लेकिन कुछ महिलाओं से जरूर आज बात करेंगे हम लोग। कल्पना मैडम, कल्पना रणपीस मैडम, आप अपना म्यूट ओपन करिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। येस मॅम, बताइए। खूप छान, आजचं खरंच म्हणजे महिलांसाठी खूपच चांगला हा बिझनेस आहे डीएक्सएन आणि खरंच सगळ्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे, कारण की आता खूप कठीण परिस्थिती आलेली आहे आणि सगळ्यांचं स्वास्थ्य हे आपल्या परिवाराचं स्वास्थ्य कसं चांगलं राहील याच्यासाठी सगळ्यांनी इकडे लक्ष दिले पाहिजे की डीएक्सएनचं प्रोडक्ट कसं आपल्या बॉडीवर काम करतं किंवा आपली इम्युनिटी पॉवर जी आता कमी होत चालली आहे, तर आपल्या परिवारामध्ये ही इम्युनिटी पॉवर वाढली पाहिजे, याच्यासाठी खरं तर सगळ्यांनी डीएक्सएनचं नॉलेज घेतलं पाहिजे. आता जेवढ्या पण इथं महिला आहेत तर खरंच ही गोष्ट सगळ्यांसाठी खूप चांगली आहे ना. आजची जी तुम्ही माहिती दिली ती इतकी सुंदर होती की कोणी नवीन असेल तर त्याला कळायला असेल की डीएक्सएन काय आहे. हा बिझनेस एका साईडला आहे आणि एक काय म्हणतो की दुवा एका साईडला, म्हणजे हे सगळं एकत्र करा. बिझनेस तर आहेच आहे, पण याच्यातून जेव्हा आपण लोकांपर्यंत पोहोचतो, जो दुवा आपल्याला भेटतो, ते लोक बरे झाल्यानंतर किंवा त्या त्रासातून मुक्त झाल्यानंतर जे आपल्याला जे शब्द बोलले जातात ते इतके छान असतात की तिथंच आपण म्हटलं अरे या वा, आपण जे काम करतोय ना हे खूप छान आहे. बघा सगळेजण काही ना काही काम करत असतात. पैसा कमवण्यासाठी प्रत्येक माणूस प्रत्येक बिझनेस करतोय, कुठलाही बिझनेस करतोय. मग मी का डिसिजन घेतलं की मला पार्लर करायचं नाही, बरोबर ना. पार्लर म्हणजे आपण सीमित लोकांपर्यंतच पोहोचू शकतो, पण जेव्हा माझ्या मिस्टरांचा रिझल्ट आला आणि तो रिझल्ट आल्यानंतर मी बस माझ्या माइंड मध्ये ठरवलं की आज माझ्यासारख्या कितीतरी अशा महिला आहेत की ज्यांचे म्हणजे ज्यांच्या घरामध्ये असे काहीतरी प्रॉब्लेम घडलेले आहेत आणि पूर्ण कुटुंब त्याच्यात बर्बाद झाले, हे मी स्वतः डोळ्याने पाहिले. आणि म्हणजे मी म्हणते की मी फार भाग्यवान आहे, मला डीएक्सएन भेटलं आणि याच्यामुळे माझे
पती एकदम चांगले झाले, म्हणजे 95% ते एकदम ओके झाले. गाडी चालवणं, भाजी आणणं, स्वतःची स्वतः काम करणे. मी तर म्हणते आता पहिल्यासारखे माझे मिस्टर झाले. म्हणजे पहिलं जे सगळं बिल्कुल, क्या बात है. तसं सगळ्या गोष्टी ते करायला लागलेत. आणि म्हणूनच मी हा ज्ञानोधर्माला माझ्या पूजास्थानमध्ये मांडलेला आहे. का तर हा जर ज्ञानोधर्म माझ्यापर्यंत नसता पोहोचला तर आज मी कुठे असते किंवा आज माझी अवस्था काय असते हे मी म्हणजे विचार करून सुद्धा मला अंगावर काटा येतो. आणि अशा वेळी मला हे DXN भेटलं. आणि DXN ची माहिती तुमच्याकडून भेटली, डॉक्टर राजेश सबेरांकडून भेटली. तुम्ही दोघांनी खरंच मला खूप चांगलं सजेशन दिलं की कशा पद्धतीने हे प्रोडक्ट यूज करायचे आहेत, कसं कसं डोसेस आपण वाढवत गेलो, कधी त्रास झाला तर काय कमी करायचं, हे सगळं तुम्ही दोघांनी मला इतकं चांगलं छान माहिती दिली. आणि ते तसं मी करत गेले. आणि थँक गॉड मला म्हणजे माझा अनुभव फार मोठा आहे सर, की मी जरी मला कोणी सांगितलं की नाही नाही हे DXN असं आहे तरी मी ते मान्य करणार नाही. कारण की मी स्वतः ते अनुभवलेलं आहे, समोरून अनुभवलेलं आहे. माझ्या मिस्टरांची काय अवस्था होती आणि कसे ते त्यातून बाहेर आले. सर 28 गोळ्या होत्या, ॲलोपॅथिकच्या 28 गोळ्या होत्या. आणि ह्या 28 गोळ्या आम्ही कमी करत करत आता फक्त 3 गोळ्या आहेत. पण त्या 3 गोळ्या सुद्धा सर मी स्वतः डिसिजन घेतलं की 3 गोळ्या आम्ही रोज खायची नाही, रोज तुम्हाला द्यायचीच नाही. का द्यायची? जर त्रास नाही होतय ना मग 3 दिवसांनी करू. पहिल्यांदा मी 1 दिवस आड केलं, मग 2 दिवस आड केलं, आता आम्ही 3 दिवस आड केले की नाही ना त्रास होत मग घ्यायची काही गरज नाही. एक गोळी अशी आहे सर ह्याच्यामध्ये की MS आणि MND ला टेरिझिन नावाची गोळी आहे, ती डेली द्यावीच लागते त्या पेशंटला. पण सर मी 3-4 दिवसांनी 5 दिवसांनी आम्ही एकदाच गोळी देत होती. म्हणजे बघा, पण आपलं प्रोडक्ट मात्र आम्ही भरपूर खातोय. काय ते तर खातात मिस्टर, पण आम्ही घरातले सगळी लोक भरपूर प्रमाणात खातो. कशासाठी? आपण जे काही कमवतो ना त्याचा जर तो उपयोग नाही होत तर उपयोग काय सर? आता एक फॅमिली पाहिली सर, जाधव नावाची फॅमिली आहे. 5 लोक होते त्या फॅमिलीमध्ये, पूर्ण सगळी फॅमिली कोरोनामध्ये गेली. अक्षरशः बंगल्याला कुलूप लावलेले. विचार करा, मग तो पैसा काय कामाचा आहे की जो आपलं आयुष्य चांगलं ठेवू शकत नाही, किंवा आपलं स्वास्थ्य चांगलं ठेवू शकत नाही. आणि पैसा कमवायचा कशासाठी? तर आपलं जीवन सुखी आणि छान जगण्यासाठी. म्हणजे एवढं तर मला नक्कीच सगळ्यांना सांगायचं आहे की DXN मध्ये जो व्यक्ती आलाय ना तो फार भाग्यशाली आहे. मी तर म्हणते काय खूपच मला जबरदस्त DXN समजलंय तो माणूस भाग्यशाली आहे. काय कारण आता दुसरं काय हवंय आपल्याला? पैसा सगळ्यांकडे आहे सर, जेवण करण्या इतका पैसा सगळ्यांकडे आहे. पण तो पैसा उपभोगण्यासाठी आपलं सेहत, आपलं स्वास्थ्य चांगलं पाहिजे. आणि ते स्वास्थ्य चांगलं असेल, बघा आता खूप सारा पैसा आहे, डायबिटीज झाल्या काहीच नाही खाऊ शकत, काय तो कामाचा पैसा? हो की नाही? किती पथ्य, किती काय काय, आणि नाही आपण तो एन्जॉय नाही करू शकत. पण DXNच्या प्रोडक्ट जेव्हा आपण यूज करायला लागतो आणि आपल्यामध्ये जे काय बदल होत जातात, म्हणजे मी आता एवढं बोलते ना कारण हे माझे अनुभव बोलतात सर. काय आणि मी खूप लोकांपर्यंत पोहोचली, खूप लोकांच्या आजारातून ते बरे. मॅडम ऍक्च्युली मला तुम्हाला थांबवता येणं पॉसिबल वाटणं, मला खूप छान वाटतं तुमचं बोलणं, खूपच जबरदस्त आणि रिअली अप्रिशिएटेड. तुम्ही इतका सुंदर मेसेज दिलात लोकांना, इतका चांगला मेसेज दिलात. मी थोडंसं सांगेन की अशा आजारातून त्यांचे मिस्टर बाहेर पडलेत. MS नावाचा आजार, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, आणि पूर्ण ओरखडे उठतात नर्व लाईन वरती, आणि ज्यामध्ये माणूस पूर्ण अपाहिज होऊन जातो, म्हणजे अपंग होऊ शकतो, पूर्ण अख्खं बॉडी पॅरालाइज होऊ शकते, आणि ज्याला ॲलोपॅथीमध्ये काही सोल्युशन नसताना आज रणपिसे मॅडमनी त्यांचा अनुभव सांगितला की 28 गोळ्यांवरून आज ते 3 गोळ्या. मॅडम मी तुम्हाला खूप मनापासून रिक्वेस्ट करेल की तुमचा एक स्मॉल व्हिडिओ लवकर बनवा. येस सर, नक्कीच जल्दी बनवा. खूप डिले होतो तुमच्याकडून व्हिडिओ यायला, तर पटकन तो व्हिडिओ बनवा. हा व्हिडिओ मार्केटमध्ये जायलाच पाहिजे. येस सर. वेलकम, थँक्यू मॅडम. आणि आपण पुढे जाऊया. चोपडे मॅडम, आय आस्क टू अनम्यूट. तुमचे तो अनुभव अभिप्राय शेअर करा तुम्ही. गुड मॉर्निंग चोपडे मॅडम. व्हेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. गुड मॉर्निंग DXN. माझं नाव योगिता, म्हणजे मी अकोला विदर्भमध्ये राहते. आणि एक म्हणजे DXN जॉईन करण्यापूर्वी एका मल्टीलेव्हल मार्केटिंग कंपनीमध्ये मी वर्किंग करतच होते. बट DXN बद्दल जेव्हा मला कळलं त्यावेळेला मी प्रोडक्ट पहिले स्टार्ट केले. प्रोडक्टचे रिझल्ट मला खूप अमेझिंग मिळाले. म्हणजे मी वेट गेनिंग साठी प्रोडक्ट स्टार्ट केले. मला सगळे प्रोडक्ट यातले आवडले. कॉफी,
स्पायरुलिना, RGGL, नोनिझी, कोकोनट ऑइल, सगळे जे काही प्रोडक्ट्स मी युज करत होते प्रत्येक प्रोडक्टची मी लवर बनत गेली आणि आज सगळे प्रोडक्ट्स मी युज करते. आणि प्रोडक्टचे रिझल्ट बघून मी खूप इन्स्पायर झाले आणि मी डिसिजन घेतलं की या कंपनी सोबत मला वर्क करायचं आहे. एक जो माझ्याकडे नॉलेज आहे थोडंफार नेटवर्क मार्केटिंगचं, ते याच्यामध्ये युज करून मला 4 पैसे पण कमवता येईल आणि त्यानुसार मी वर्किंग स्टार्ट केलं. म्हणजे जसं सर नेहमी सांगतात, खाओ खिलाओ बताओ और कमाओ, हाच मंत्र मी स्टार्ट केला. यूज द प्रोडक्ट अँड शेअर द रिझल्ट, या बेसवर मी काम स्टार्ट केलं आणि त्यानुसार मी लोक माझ्यासोबत येत गेली आणि मी वर्किंग स्टार्ट केलं. वर्किंग करत असताना मजेशीर म्हणजे असे की छान लोक पण मिळाले, टीम बिल्ड झाली, बिझनेस बिल्ड झाला. वेगवेगळ्या सिटीमध्ये पण आज बिझनेस गेलेला आहे. अकोला सिटीमध्ये मी छान पद्धतीने बिझनेस करतच आहे. सोबत अर्निंग पण मिळालं, हेल्थ पण मिळाली आणि वेल्थ पण मिळाली. मजेशीर गोष्ट म्हणजे असं आहे की लेडीजचं असतं की हजबंड कडनं काहीतरी गिफ्ट घेत राहतात, कारण की त्यांच्याकडे तेवढा सोर्स नसतो इन्कमचा. बट आज ऍज अ एंटरप्रेनर, वुमेन एंटरप्रेनर असल्यामुळे एक मी माझ्या हजबंडला गिफ्ट देऊ शकली. त्यांचा बर्थडे झाला रिसेंटली 15 एप्रिलला, मी त्यांना एका 20,000चा माझ्याकडनं मोबाईल गिफ्ट करू शकली. इट्स ऑसम फिलिंग. म्हणजे ह्या ज्या फिलिंग असतात ना की ऍज अ वाईफ आपण काहीतरी देऊ शकतो, आज मुलांसाठी काहीतरी करू शकतो, फॅमिलीसाठी काहीतरी करू शकतो, हे फक्त आणि फक्त DXN बिझनेसमुळे पॉसिबल होत आहे. अशा खूप साऱ्या लेडीज आहेत ज्या घरी बसलेल्या आहेत, नॉलेज आहे, एज्युकेशन आहे, टाइम आहे, सर्व गोष्टी आहेत, पण कुठे युटिलाइज करायचं त्यांना माहिती नाही. त्यांच्यासाठी बेस्ट अपॉर्च्युनिटी DXN आपल्याला देत आहे. एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म आपल्यासाठी आहे, जो आपण त्याला फक्त समजून घेऊन त्याला त्या नॉलेजला फक्त मार्केटमध्ये स्प्रेड करायचं आहे आणि प्रोडक्ट युज करून एक स्वतःची हेल्थ चांगली करून दुसऱ्यांची हेल्थ चांगली करण्यासाठी आपल्याला काम करायचं आहे. आज DXNचा जवळपास मी 2 लाखापर्यंत स्टॉक मेंटेन करत आहे, जो माझ्या डिस्ट्रीब्युटरसाठी एक सीट स्टॉक आहे की माझ्या डिस्ट्रीब्युटरला कुठेच कमी पडली नाही पाहिजे. लॉकडाऊनच्या काळात पण कुठेच क्रायसिस यायला नको, या पद्धतीने आम्ही इथे वर्किंग करत आहे. आणि मी नेहमी आभार मानेल प्रवीण सरांचे की ते मला नेहमी गाईड करतात, एक ऍज अ मेंटॉर म्हणून माझ्या पाठीशी उभे आहेत. त्यामुळे मी DXN मध्ये एक सक्सेसफुल वुमन म्हणून काम करत आहे आणि नक्कीच नक्कीच मी एक मिलेनियर म्हणून पण इथे पुढे येणारच आहे. हा कॉन्फिडंट आहे मला. आणि थँक्यू सो मच प्रवीण सर की तुम्ही इतकं छान गाईड करता आणि सेशन तर तुमचे अमेझिंग असतातच. थँक्यू सर. थँक्यू चोपडे मॅडम. आणि तुम्ही मागच्या वेळेला ज्या रेसिपीज बनवल्या होत्या त्यामध्ये आय थिंक कटलेट, त्याच्याबद्दल जरा महिलांना मेसेज काय देता येईल? येस, मला नवीन नवीन डिशेस बनवण्याचे म्हणजे सवयच आहे, पण त्याच्यामध्ये आपलं DXN प्रोडक्ट कसं ऍड करायचं आणि त्याला एक हेल्दी टच कसा द्यायचा हे माझं चालूच असतं. तर स्पेरुलिना सोबत मी खूप खेळत राहते असं म्हटलं तरी चालेल. किचन मध्ये ढोकळाचं जेव्हा पीठ बनवते त्याच्यात स्पेरुलिना पावडर ऍड करते. जेव्हा मी कटलेट्स बनवले त्यामध्ये मी स्पेरुलिना पावडर ऍड केलं. मी डोसा बनवला स्पेरुलिना. म्हणजे माझ्या जे काही प्रोडक्ट म्हणजे आपल्या घरामध्ये जे काही अन्न शिजतं त्यामध्ये आपलं प्रोडक्ट ऍड करून एक हेल्दी वेने आपल्या मुलांना आपल्या फॅमिलीला खाऊ घालायचं, एवढंच माझं काम असते. जेणेकरून त्यांच्या पोटात आपलं प्रोडक्ट जायला पाहिजे आणि त्यांना चांगले बेस्ट रिझल्ट यायला पाहिजे, हे त्याच्या मागचं एक इंटेन्शन असतं. त्यामुळे मी अशा छोट्या छोट्या रेसिपीज बनवते, व्हिडिओज बनवते आणि सर्क्युलेट करते. त्यातनं खूप सारे कस्टमर मला मिळत आहे की हे प्रोडक्ट किती बेस्ट आहे की एक नॉर्मली आपण कुठेही खाऊ शकतो, कसेही खाऊ शकतो. कटलेट, कबाब, सगळ्या फूड मध्ये, केक मध्ये. येस, व्हेरी गुड चोपडा मॅडम, थँक्यू. आणि खूप जबरदस्त आणि छान मेसेज दिलात. आणि आपल्या टीम मधले तुम्ही एक चांगले स्पीकर देखील बनत आहात. तर मला आवडेल तुमचा एखादा प्रोग्राम जो BOM वरती आपण लवकरच ऑर्गनाईज करणार आहोत. ठीक आहे, तुम्ही प्रिपेअर राहा. थँक्यू मॅडम. थँक्यू सर. सुषमा मॅडम, सुषमा पंचमुखे मॅडम. हा पंचमुखे मॅडम, तुम्ही येस करून बोलू शकता तिथून. तुमचा म्यूट ओपन करा. गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग सर. येस. मी DXN मध्ये यायचं कारण काय झालं की एक वेळेस मला खूप ऍसिडिटी होत होती. मग मी चहा घेतला तर त्याने मला खूप फायदा झालेला आहे. आणि मग आता माझे जवळजवळ 2 ऑपरेशन झालेले, दोन्ही शोल्डरचे, परत 2 पायाचे पण ऑपरेशन झाले. आता एक सध्याला माझा लेफ्ट नीचा ऑपरेशन झालेले. तर डॉक्टरांनी मला सांगितलं की तुम्हाला जवळजवळ 7 ते 8 महिने लागल कव्हर व्हायला. पण मी आपल्या DXNचे प्रोडक्ट खाते, RGGL, स्पेरुलिना, कोकोझी, परत लोनिझी. तर त्यामुळे मी लवकर तयार झालेली, म्हणजे 2 महिन्यामध्ये मी कव्हर होते.
एवढं माझ्या Yes. ऑपरेशन होऊन पण. ग्रेट. आणि आणि मग मला मला अजून समाधान वाटतं मॅडमच्या प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी 3,500 PV असतातच फर्स्ट डे. आणि शिवाय मी नाही का हा. काहीतरी आपलं घरामध्ये मी डोसा करते, इडली करते, परत आता 2 रेसिपी कोणत्या बनवल्या त्या लेटेस्ट रेसिपी तुम्ही मला व्हॉट्सअप केलेले व्हिडिओ बनवण्यासाठी सांगितलं मला. आता करंजी केली होती. काय आणि केलं करंजीला, काय केलं तुम्ही? जरा त्या सगळ्यांना समजून दे. त्या हा. सारणामध्ये मी आपलं कोकोजी टाकलं. क्या बात आहे. ओके. हा, आणि पिठामध्ये स्पेरुलिना टाकली आणि मग त्याची मी पारी केली आणि मग आपण जसं करंजी करतो तसं ती करंजी केली. तो आणि स्पिरुलिना करंजी बनवली तुम्ही? हो. आणि केक मध्ये पण मी केकच्या ह्याच्यामध्ये पण मी स्पिरुलिना केक. स्पेरुलिना आणि कोकोजी टाकली. शेव केली तर शेवच्या पिठामध्ये पण मी स्पेरुलिना टाकून शेव केली. म्हणजे ज्या ज्या पदार्थांपासून आपल्याला ऍसिडिटी होते किंवा पित्त वाढतं शरीरामध्ये त्या त्या पदार्थांमध्ये स्पिरुलिना ऍड करून तुम्ही बॉडी अल्कलाईन ठेवायला पण मदत करू शकताय म्हणजे. हो. आणि एक आणि फूड हे रेसिपी, येस हो. फूड रेसिपी हा महिलांचा खूप आकर्षणाचा विषय आहे. बऱ्याचशा आणि महिला खूप वेळ देतात या गोष्टीला. बिलकुल एक व्हायरल गोष्ट होण्यासारखी आहे की आपलं फूडचं रिव्होल्युशन, आहाराची सर्वात मोठी स्वास्थ्य क्रांती, आहार क्रांती. म्हणजे आहार आता कोणताही कंटॅमिनेटेड झालाय, न्यूट्रिशन लेस झालेला आहे, पोषक तत्वांनी कमजोर आहार झालेला आहे किंवा आजकाल सगळं कंटॅमिनेटेड आहे. तर तुम्हाला खूप चांगला मेसेज आता सुषमा मॅडमनी पण दिलाय की आपल्या आहारामध्ये आपण स्पिरुलिना, गॅनोडर्मा ऍड करू शकतो, कोकोजी ऍड करू शकतो, सिरियल ऍड करू शकतो, ज्याच्यामुळे खूप छान 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 पदार्थ बनवता येतात. मी पुढे जातोय. पारेख मॅडम तुम्ही तुमचं म्यूट ओपन करा. तुमचा कालचा अनुभव मग शेअर करा बरं, मला आवडेल ऐकायला. सगळ्यांना पण सांगा. पारेख सविता मॅडम. हॅलो, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आवाज येतोय सर माझा? हा येतोय. आवाज येतोय? परफेक्ट आवाज आहे तुमचा, बोला. आज 6 वर्षापासून मी डीएक्सएन करतेय आणि डीएक्सएन बद्दलचे एक्सपिरियन्स जर सांगायचं म्हटलं तर कमीत कमी माझे 7 ते 8 व्हिडिओज नक्कीच होऊ शकतील, एवढे ऍक्च्युअली एक्सपिरियन्स आहे. फर्स्ट मी डीएक्सएन मध्ये आले ते माझं युट्रस प्रॉब्लेममुळे. तर ऍक्च्युअली मला युट्रस सर्जरी सजेस्ट केली होती डॉक्टरांनी. तर तो माझा फायब्रॉइड डीएक्सएनच्या प्रोडक्टमुळे नॅचरली हील झाला. सेकंड थिंग, माझ्या भावाला शुगरचा प्रॉब्लेम होता, जी 512 पर्यंत शुगर गेली होती फर्स्ट टाइम. आम्हाला त्याबद्दल काहीच माहित नव्हतं, सिम्पटम्स वगैरे. तर त्याला फक्त आपली डीएक्सएनची पहिले 2-in-1 कॉफी चालू केली. तर त्या कॉफीचा सुंदर रिझल्ट दिला. साधारण 15व्या दिवसापासून त्याची जी बॅड शुगर होती ती शरीरातून बाहेर येताना त्याला ते रिअलाइज व्हायला लागलं. हा सेकंड एक्सपिरियन्स. त्यानंतर सगळ्यात थर्ड आणि हॅलो येतोय मॅडम, आवाज येतोय, तुम्ही बोला. सॉरी. आणि थर्ड एक्सपिरियन्स मला जो सगळ्यात मोठा आनंद देऊन गेला तो आज मी 8 वर्षापासून जी बीपीची गोळी खात होते, हाय बीपीचा प्रॉब्लेम होता मला. 8 वर्षांपासून. ओके. 8 वर्षांपासून मी हाय बीपीची गोळी खात होते. ती गोळी आता साधारण 2.5-3 महिन्यापूर्वी डॉक्टरांनी होऊन ती गोळी माझी बंद केली. हा मला खूप मोठा आनंद झाला. आणि आता कालचा एक लेटेस्ट आणखीन कालचा अनुभव की माझी शुगर बॉर्डर लेवलवर होती नेहमी. 180 ते 190च्या रेंज मध्ये मी असायचे शुगर मध्ये, पण टॅबलेट नव्हत्या कोणत्या शुगरसाठी. पण काल जेव्हा मी शुगर चेक केली तर माझी शुगर ही 8700 म्हणजे नॉर्मलच्या रेंजला आलेली आहे. असे मला माझे स्वतःचे भरपूर अनुभव आलेले आहेत. माझ्या 2 डाऊन लाईनचे अस्थमाचे पंप हे आपल्या डीएक्सएन प्रॉडक्ट मुळे बंद झालेले आहेत. अशा पद्धतीने बरेच. आणि माझ्या घरात तर माझ्या मुलीला जरी लहान मोठा प्रॉब्लेम आला, तिला कधी सजेस्ट केलं की चल आपण डॉक्टरांकडे जाऊ, ती लगेच म्हणते नाही मला नाही जायचं, मला आरजीजीएल पडून दे, मी आरजीजीएल नोनिझी स्पिरुलिना खाणार, त्याच्यावर रिकवर होणार, मला दवाखान्यामध्ये नाही जायचं. म्हणजे मीच नाही, माझी फॅमिली पण त्यामुळे खूप मोटिवेट झालेली आहे. थँक्स टू डीएक्सएन अँड थँक्स डॉक्टर लिन्सी योजन. थँक्यू मॅडम. खूप छान हेल्थ टेस्टिमोनियल्स तुम्ही शेअर केलेत आणि मला खूप आनंद वाटेल की तुम्ही स्मॉल व्हिडिओ बनवा. याचे खूप इम्पॅक्ट होतात मार्केटमध्ये जेव्हा तुम्ही 1-2 मिनिटाचे व्हिडिओ बनवता त्यावेळेला. ते व्हिडिओ शेअर करा, ब्रॉडकास्ट करा, 250 लोकांपर्यंत पाठवायला सुरुवात करा ते व्हिडिओ. ओके, आपण पुढे जाऊयात. फर्स्ट टाइम कोण आहे का आजच्या मीटिंग मध्ये? काही विचारायचं असं तर विचारू शकतात. ज्यांना पहिल्यांदा आलेत आणि त्यांना डायरेक्टली काय विचारायचं तर विचारता येईल. एक मिनिट शेवटचा देतो फक्त आणि आपण थांबूया. मला वाटतं जास्त वेळ पण व्हायला नको आहे मित्रांनो. आणि आपण भेटू उद्या संध्याकाळी परत एकदा 9 वाजता. फार इम्पॉर्टंट सेशन आहे उद्याचा सुद्धा. मिस्टर राजू कुमार फ्रॉम चंदीगड
ते स्वतः आपल्याला वेळ देत आहेत. क्राऊन अँबॅसेडर आहे ती व्यक्ती. आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्युअर आणि कमी वयामध्ये खूप चांगलं सक्सेस हासिल केलेलं आहे मिस्टर राजीव कुमार यांनी. तर त्यांची सक्सेस त्यांनी कसं हासिल केलं, काय काय केलं, हा पूर्ण 1 तास त्यांच्यासोबत आपण एकत्र असणार आहोत. आणि मला खूप आशा आहे की जर तुम्ही नवीन लोकांना घेऊन येत असाल, जास्तीत जास्त नवीन लोकांना, तर तुम्हाला तो खूप पॉवरफुल इम्पॅक्ट होऊ शकतो तुमच्या नवीन लोकांना, प्रॉस्पेक्टना सगळ्यांना जॉईन करण्यासाठी. तर भेटूयात उद्या बरोबर 9 वाजता चंदीगडचे क्राऊन अँबॅसेडर, मीटिंग विथ द क्राऊन या टॉपिक मध्ये. आणि चंदीगडचे राजीव सर आपल्या सोबत आणि मॅडम मॅडम सीमा मॅडम आणि राजीव कुमार उद्या आपल्या सोबत असतील. सो विश ऑल द बेस्ट. भेटूयात उद्या संध्याकाळी. थँक्यू ऑल ऑफ यू. आणि 25 तारखेला सर्वांनी वेळेमध्ये बरोबर 8:30 वाजता लॉग इन करा झूम वेबिनार मध्ये. 8:30 मी यासाठी सांगतोय की 1000 क्रॉस झाल्यानंतर एंट्री राहणार नाहीये. ठीक आहे, त्यामुळे 8:30 वाजता. आणि आता आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत. विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू ऑल ऑफ यू. आणि बरोबर आपण उद्या टायमिंग मध्ये येऊयात सगळेजण. थँक्यू ऑल. थँक्यू. मॅक्सिमम लोकांना मेसेज शेअर करा. मी लगेच आता मीटिंग वाइंड अप केल्या तो मेसेज शेअर करतो ग्रुपवरती. तुम्ही तो सगळीकडे फॉरवर्ड करायला सुरुवात करा. थँक्यू ऑल.